सुप्रभातम, नमो नमः। माई सेल्फ छाया रोहित, श्रीमती LP सवाणी विद्या भवन अडाजन। स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 8 सेम 2 प्रकरण 3 प्रहेलिका का अभ्यास करेंगे। प्रहेलिका मतलब पहेलियाँ। तो जो यहाँ पे पहेलियाँ दी गई है वो पहेलियाँ का हम अभ्यास करेंगे। जो पजल्स जैसे यहाँ पे श्लोक दिए गए हैं वो श्लोक पजल्स के रूप में है, तो उनका हम अभ्यास करते हैं और देखते हैं कि ऐसे पजल्स में कैसे कैसे हमें अलग अलग जानकारी मिलती है, अलग अलग हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो ऐसे पहेलिका जो है वो प्राचीन काल से बहुत ही प्रख्यात है। प्राचीन समय से गुरु अपने शिष्य को ऐसे पहेलियाँ पूछते थे, उनका ज्ञान की जांच करते थे और उनको ये ज्ञान प्राप्ति करवाते थे। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही पहेलियाँ है जो हमें साथ में आनंद भी देती है, हमें एंजॉय भी होता है और हमें कुछ ज्ञान भी मिलता है और हमें खुद को भी एक चकासने की रीत भी समझ में आती है। तो ये पहेलियाँ 6 है, यहाँ पे 6 दी है, उसमें कुछ न कुछ आंसर छुपा हुआ है जिसको हमें पहचानना है। उसके बारे में हमें कुछ बताया गया है, उसी को पढ़ के समझ के फिर हमें पहचानना है कि ये किसके बारे में कहा गया है, कौन है ये और ये क्यों, इसके लिए ये शब्द क्यों प्रयोजा गया है। तो ये सब हम जानते हैं अभी और देखते हैं पहेलियाँ। हम देखते हैं पहली पहेलिका। एक चक्षुन काकोयं बिलमिच्छिन पन्नगः क्षीयते वर्धते चैव न समुद्रो न चंद्रमा। एक चक्षुन मीन्स एक आँख, चक्षु मीन्स आँख, एक आँख। काको अयम, एक चक्षु न काको अयम, न काको मीन्स क्रो, कौवा, वो कौवा नहीं है। बिलम इच्छिन्न मीन्स डर में, हॉल में जाने की इच्छा रखने वाला। न पन्नग मीन्स सांप, न पन्नग मीन्स सांप नहीं है। बिल में जाने की इच्छा रखने वाला सांप भी नहीं है। क्षीयते मीन्स घटने वाला, कम होने वाला। वर्धते मीन्स बढ़ने वाला। चेवन नहीं है। समुद्रो मीन्स समुद्र। न चंद्रमा भी नहीं है। तो यहाँ पे सब आइडेंटिटी बताई है, लेकिन सब मना कर रहे कि ये नहीं है, वो नहीं है। एक चक्षु है लेकिन वो कौवा नहीं है। हमें पता है कि कौवा की 2 आँखें होती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कौवा एक ही आँख होती है, एक ही आँख से दिखता है और दूसरी आँख उसकी फूटी हुई होती है। तो वैसे तो हमें कौवे की 2 आँखें दिखती हैं, लेकिन एक आँख से वो देखता है, एक आँख उसकी फूटी हुई होती है। तो इसीलिए उसे कहा गया है एक चक्षु मीन्स एक आँख वाला। तो ये एक आँख वाला है लेकिन कौवा नहीं है। फिर कहते हैं कि ये डर में जाने की इच्छा रखता है, बिल में जाने की इच्छा रखता है। तो बिल में कौन रहता है? सांप रहता है बिल में, लेकिन ये बिल में जाने की इच्छा रखता है, फिर भी ये सांप नहीं है। न पन्नगः सांप नहीं है। क्षीयते वो घटता है, वर्धते वो बढ़ता है, लेकिन न वो समुद्र है। समुद्र कैसे बढ़ता है, वो घटता है? तो समुद्र जब उसमें भरती आती है तो वो समुद्र बड़ा होता है, मीन्स उसकी वो बढ़ रहा है, उसके जो भी तरंगे हैं, मौजे हैं, वो पानी और आगे बढ़ता है।
इस तरह से समुद्र बढ़ जाता है। न चंद्रमा, चंद्रमा भी कैसे करता है वो, जब पूनम होती है, पूर्णिमा, तो वो बढ़ता है, और जब अमावस होती है तो चंद्रमा कम होता है। तो ऐसे बढ़ता भी है और वो कम ही होता है, लेकिन वो ना ही समुद्र है ना ही चंद्रमा है। तो कौन है ऐसा जो ये सारी लाक्षणिकताएं जिसमें है? एक आँख वाला है, वो बिल में जाने की इच्छा रखता है, वो बढ़ता है, वो घटता है, फिर भी न समुद्र है न चंद्रमा है। तो ऐसा कौन है? तो इसका आंसर है सुई, मीन्स नीडल। जो सुई है, नीडल है, वो ये सारी लाक्षणिकताएं रखती है। एक चक्षु है उसकी, मीन्स एक आँख है। आप सुई को देखोगे तो उसकी एक आँख हमें दिखती है। इसके जो धागा पिरोने की जगह है वो उसकी आँख है। सुई की धागा पिरोने की एक जगह है तो वो उसकी एक आँख है। जब बिल में जाते हैं तो सुई जैसे कपड़े सिलने के लिए बार बार वो कपड़े के अंदर जाती है, तो वही उसका बिल है। बार बार वो कपड़े के अंदर जाती है और बाहर निकलती है, तो वो कपड़े के अंदर जाती है, वो कपड़ा ही उसका बिल है। तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि बिल में जाते हैं लेकिन वो सांप नहीं है। क्षीयते वर्धते, वो बढ़ती है और घटती है। तो जैसे सुई कपड़े के अंदर जाती है, जब हम कपड़ा सीते हैं तो सुई को कपड़े के अंदर डालना पड़ता है, तो जब कपड़े के अंदर वो जाती है तो सुई की घट होती है, मीन्स सुई कम होती है, और जब वो कपड़े से बाहर निकलती है तो सुई बढ़ती है। तो ऐसे वो घटती भी है और बढ़ती भी है। तो इसीलिए कहा है वो उसमें घटाव और बढ़ाव दोनों ही होता है, फिर भी वो चंद्रमा भी नहीं है और समुद्र भी नहीं है। तो ऐसे ही इसे सुई का नाम दिया है, और ये पहेली का आंसर है सुई, कि जिसकी एक आँख है पर वो कौवा नहीं है, बिल में जाने की इच्छा रखते हैं फिर भी वो सांप नहीं है, वो घटता भी है और बढ़ता भी है, फिर भी वो समुद्र भी नहीं है कि चंद्रमा नहीं है। तो यही सुई है। दिस हैज़ वन आई बट इट इज़ नॉट अ क्रो, instead of wishing to go into a hall, is not a snake, vents and waxes, but is neither a sea nor the moon. तो ये है नीडल। अब हम दूसरी पहेली देखते हैं। चतुर्मुखो न च ब्रह्मा वृषारूढ़ो न शंकर, निर्जीवी च निराहारी अजंष्ट धान्य भक्षणम। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? चतुर्मुखो मीन्स चार मुख वाला, न च ब्रह्मा, चार मुख वाला है फिर भी वो ब्रह्मा नहीं है, वृषारूढ़ो न शंकर, वृषभ मीन्स बुलक पे, बैल पे बैठने वाला है फिर भी न शंकर, भगवान शंकर नहीं है। चार मुंह है फिर भी ब्रह्मा नहीं है, बैल पे बैठे हुए हैं फिर भी वो भगवान शंकर नहीं है। निर्जीवी च निराहारी, निर्जीवी मीन्स निर्जीव है, वो नॉन लिविंग थिंग्स है। च निराहारी, निराहारी निर प्लस आहारी मीन्स न खाने वाला नहीं, आहार न करने वाला। अजस्त्रम मीन्स नित्य हमेशा। धान्य भक्षणम, धान्य भक्षण मीन्स अनाज का भक्षण करता है, वो अनाज खाता है। वो निर्जीव है फिर भी अनाज खाता है। तो यहाँ पे ये कैसा कहा गया है कि जिसके चार मुंह है, तो चार मुख वाले ब्रह्मा होते हैं, ब्रह्मा जिनके चार मुख होते हैं, चार मुंह होते हैं, तो ये भी चार मुंह वाला है लेकिन ब्रह्मा नहीं है। बैल पे भी बैठे हैं, जो शंकर भगवान शंकर का वाहन है बैल, वृषभ नंदी, लेकिन उस पे बैठे हुए हैं फिर भी वो शंकर भगवान नहीं है। निर्जीवी च निराहारी, वो निर्जीव भी है
और निराहारी भी है, निर्जीव है जो खाना नहीं खाता है, निराहारी है जो आहार नहीं लेता है, खाना नहीं खाता है, फिर भी हमेशा वो धान्य भक्षणम मीन्स धान्य का भक्षण करता है, धान्य खाता है। तो ये सारी चीज़ें किसके लिए कही गई है? इतना सारा है सब उसमें, लेकिन कुछ भी उसको नहीं दे सकते नाम, और वो कुछ अलग ही चीज़ है। 4 मुख है उसके, लेकिन ब्रह्मा भी नहीं है। जो ब्रह्मा के 4 मुख होते हैं, 4 मुख चतुर्मुखों के नाम से ब्रह्मा फेमस है, जाने जाते हैं। तो ये 4 मुख वाला है, 4 मुख दिखने वाले हैं उसके, फिर भी वो ब्रह्मा नहीं है। और जो भगवान शंकर है वो ही सिर्फ बैल पे सवार होते हैं, तो यहाँ पे बैल पे बैठे हुए हैं, फिर भी वो शंकर भगवान नहीं है। और ऐसा नहीं कि कुछ वो खाना खाता है या तो जीवित है, यहाँ पे वो भी मना किया है कि वो निर्जीव है और खाना भी नहीं खाता है, वो आहार लेता नहीं है, फिर भी वो हमेशा धान्य का भक्षण करता है, वो अनाज का भक्षण करता है। तो ये क्या है? तो उसका आंसर है हलम। हलम जो हल है, हल हल मीन्स प्लाउ, जिससे खेत खोदा जाता है, जिससे खेती की जा सकती है। तो जो हल होता है वो हल की रचना भी ऐसे ही होती है कि उसके 4 मुंह दिखते हैं। तो हल ऐसा दिखता है, लकड़ी का होता है, लोहे का उसका पार्ट थोड़ा बनाया जाता है, तो उसके 4 मुख होते हैं, और वो बैल पे सवार होता है। जब खेत में ये हल चलाया जाता है तो उसके साथ बैल को जोड़ा जाता है, और बैल के सर पर, बैल के गले पर हल का हिस्सा रखा जाता है, और उससे बैल आगे चलते हैं, तो उसी के साथ साथ हल भी आगे चलता है। तो ये बैल पे ये सवार हुआ, 2 बैल से चलता है, तो ये बैलों पे सवार हो गया। वो निर्जीव है, लकड़े का है, तो इसीलिए वो निर्जीव है। निराहारी, वो आहार नहीं लेता है, वो कुछ भी धान्य ग्रहण नहीं करता है, फिर भी वो धान्य भक्षण है, मीन्स धान्य का भक्षण करता है। तो कैसे? तो वो पूरा दिन जब काम करते हैं तो वो खेत में ही रहते हैं, उससे ही अनाज बोया जाता है, अनाज उससे ही आगे बढ़ता है, तो वो हमेशा धान्य के बीच रहता है और धान्य का भक्षण करता है। धान्य न खाने के, आहार वो लेता नहीं है, निर्जीव है, फिर भी हमेशा वो खेत में ही रहता है, अनाज के साथ ही रहता है, इसीलिए कहा गया है कि वो धान्य भक्षण करता है। ये हल ही है जो हल के 4 मुख है, जो 4 मुंह वाला है, लेकिन ब्रह्मा नहीं है, वो हल है। जो बैल पर बैठते हैं लेकिन शंकर नहीं है, वो हल है, जो हल ही बैल से जोड़ा जाता है। वो निर्जीव है और निराहारी है, निर्जीव और निराहारी ही है क्योंकि वो आहार नहीं लेता है, फिर भी हमेशा वो अनाज के बीच में रहता है, अनाज का भक्षण करता है, और अनाज ही वो उसी से काम करता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे कही है, 4 मुख वाला है, फिर भी ब्रह्मा नहीं है, बैल पे बैठता है, फिर भी शंकर नहीं है, निर्जीव है, निराहारी है, फिर भी हमेशा वो अनाज का भक्षण करता है। तो ये हल है, जो हल की ये सारी विशेषताएं, ये अलग अलग पूरी विशेषताएं वो एक ही विशेषता हल में है, और वो हमारे इतने काम का है कि हल चलाने से ही हमें अनाज मिलता है, अनाज पकता है, और हमें यही अनाज खाने को मिलता है, जो हमारी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, हमारी ज़रूरियात है। जिंदा रहने के लिए हमें अनाज चाहिए, अगर अनाज नहीं मिलेगा खाना तो हम नहीं जी सकते। तो ये अनाज उत्पन्न करने वाला हल है। He has 4 faces but is not Brahma. He sits on a bull but is not Lord Sankara. He is non-living and eats nothing but
still regularly consumes grains. अब हम थर्ड देखते हैं नेक्स्ट। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित अमुखः स्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडित। अभी ये जो नया है वो किसके लिए कहा गया है? अपदो, अपदो मीन्स पैर बिना, पद मीन्स पैर, अपदो बिना पैर का, दूरगामी दूर तक जाने वाला, च साक्षरो साक्ष अक्षरो मीन्स अक्षर वाला पढ़ा लिखा, न च पंडित पंडित नहीं है, पढ़ा लिखा है अक्षर वाला है साथ है लेकिन वो पंडित नहीं। अमुख, अमुख मुख मीन्स मुंह, अमुख लेकिन मुंह बिना, स्फुट वक्ता, स्फुट वक्ता वक्ता मीन्स बोलने वाला, स्फुट मीन्स स्पष्ट, स्पष्ट बोलने वाला। च यो, य मीन्स वो, जानाति जाना जाता है, स पंडित वो पंडित है, वो जानता है, ये पंडित है। तो वो कौन है? अपदो पैर बिना है, बिना पैर का है, फिर भी वो दूर तक जाता है। पैर बिना है, उसके पैर नहीं, फिर भी वो दूर तक जाता है। साक्षरो वो अक्षर वाला है, फिर भी वो पंडित नहीं है, अक्षरों वाला। न च पंडित, अमुख वो मुख बिना है, उसका मुंह नहीं है, फिर भी वो बोलता है। स्फुट वक्ता उसका मुंह नहीं है, फिर भी वो स्पष्ट वक्ता है, वो बोलता है। चयो जानाति स पंडित, तो वो जानता है, वो पंडित है। तो ये कौन है? ये है लिखितम पत्रम, लिखा हुआ पत्र, अ रिटन लेटर। तो वो पत्र है, लेटर है, जिसमें ये सारी लाक्षणिकता है। अपद मीन्स उसके पैर नहीं है, फिर भी वो दूर चलता है। हमें पता है कि लेटर कैसे हम तक पहुंचता है। अगर हम लेटर लिखते हैं तो वो कहीं दूर दूसरे जगह पे कैसे जाता है? उसके पैर नहीं है तो फिर वो घूमता है एक जगह से दूसरे जगह, वो पोस्ट मास्टर के साथ वो जाता है। च साक्षरो वो अक्षर वाला है, हमने लिखा हुआ पत्र है, मीन्स के उसके साथ अक्षर है, तो पंडित है। अमुख उसका मुंह नहीं है, फिर भी वो स्पष्ट वक्ता, उसका मुंह नहीं है, फिर भी वो बोलता है, क्योंकि हमने जो लिखा है वो ही वो बोलता है, पत्र बताता है। चयो जानाति वो जानता है, स पंडित वो पंडित है। तो ऐसा लिखा हुआ पत्र है, वो खुद न बोलने वाला, अक्षर वाला, फिर भी वो पंडित है, क्योंकि उसके पास ये सब है। वो बिना पैर के चलता है, बिना मुंह के वो बोलता है, वो निर्जीव होके भी वो इतना अच्छा समाचार देता है, तो इसीलिए वो पंडित है। He is without feet, but one who goes long distance, is literate but is not a scholar. He has no mouth but still speaks frankly. Whoever knows this is a scholar. Next, fourth प्रहेलिका। पर्वताग्रे रथो याति भूमो तिष्ठति सारथि चलति वायुवेगेन पदमेकं न गच्छति। पर्वताग्रे पर्वत की टोच पर, पर्वत अग्रे मीन्स पर्वत की टोच पे, उसकी चोटी पर। रथो याति रथ, याति मीन्स चलता है। पर्वत की टोच पर, उच्च पर्वत की चोटी पर रथ चलता है। भूमो तिष्ठति सारथि, रथ कहाँ है? पर्वत की टोच पे। और सारथी कहाँ है? सारथी मीन्स रथ चलाने वाला। भूमो तिष्ठति
वो भूमि तिष्ठतो मीन्स वो भूमि पर है, जमीन पर है। रथ चलता है पर्वत की चोट पे और उसका सारथी है जमीन पर। चलती वायुवेगेन, वायुवेगेन मीन्स हवा की तरह, हवा के साथ वो चलता है। पदमेकम न गच्छति, वो पवन जैसा चलता है, इतनी स्पीड से चलता है, बट पदमेकम न गच्छति, एक भी डग वो आगे जाता नहीं है। वो इतनी स्पीड से चलता है, वायु वेगेनम हवा की जैसे, हवा की स्पीड से वो चलता है, फिर भी वो एक भी डग आगे नहीं चलता है। तो ये भी बहुत सोचने वाली बात हो गई कि ये भी पूरा इतनी स्पीड से आगे बढ़ता है, फिर भी वो चल ही नहीं पाता है, चल रहा है फिर भी वो नहीं चल पाता है। मीन्स ऐसी चीज़ कौन सी है जिसकी पर रथ जिसके चलता है पर्वत की चोट पे, सारथी रथ चलाने वाला जो है वो तो खुद जमीन पर है, उसकी स्पीड इतनी फास्ट है, फिर भी वो एक डग भी नहीं चलता है। इस पहेली में किसके बारे में कहा गया है? इसमें तो बहुत सारी विशेषताएं, रथ कहा गया है और रथ वो भी कहाँ पे चलता है? पर्वत की चोट पे, और उसका सारथी है वो जमीन पर है, और वो चलता है रथ वो भी कैसे? हवा के साथ, एयर की स्पीड से वो चलता है, और फिर भी वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ऐसा क्या है? तो वो है कुंभकारस्य चक्रम, कुंभकारस्य चक्रम, द पॉटर्स व्हील। जो ये कुंभकारस्य चक्रम है, कुंभार का चक्र है, वो इतनी स्पीड से चलता है। तो वो पर्वत की टोच पे चलता है रथ। इट मीन्स वो जब कुछ भी चीज़ बनाता है, पॉट बनाता है, तो वो ऊपर चक्र के ऊपर रहता है, ऊपर उसकी चोट पे, और जो उसको बनाने वाला है, चलाने वाला है सारथी, जो कुंभार, वो जमीन पर बैठा हुआ होता है। कुंभार का चक्र है वो इतनी स्पीड से चलता है, हवा के साथ इतनी स्पीड से चलता है, लेकिन फिर भी वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे कुंभार के चक्र को ही ये सारी विशेषता दी गई है, और ये कुंभार का चक्र है, द पॉटर्स व्हील। The charioteer moves on the peak of a mountain and the charioteer says on the ground. It moves with the speed of wind but does not go even one step. Fifth पहेली का, सुवर्णस्य 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 च जानकी प्रेषिता तव रामेण सुवर्णस्य च मुद्रिका। सुवर्णस्य, सुवर्णस्य मीन्स हे उच्च कुल की जनक नंदिनी सीता। जानकी, जानकी मीन्स जनक नंदिनी, जनक की पुत्री सीता। सुवर्णस्य, सुवर्णस्य श्रेष्ठ परिवार की, श्रेष्ठ परिवार की, सोने जैसे परिवार की, अच्छे कुल की, हे जानकी, जानकी हे जनकनंदिनी सीता। प्रेषिता, प्रेषिता मीन्स पुत्री, भेजी हुई है। तव रामेण, तव आपके, रामेण मीन्स राम ने। सुवर्णस्य च मुद्रिका, सुवर्णस्य सोने की, मुद्रिका मीन्स रिंग, जो है वो रिंग है, वो मुद्रिका मीन्स रिंग भेजी हुई है, प्रेषिता भेजी हुई है। जो सोने की अंगूठी है वो राम ने भेजी हुई है। तो यहाँ पे आगे कहते हैं कि सुवर्णस्य, सुवर्णस्य तो सुवर्ण जैसे रंग की, गोल्डन जो मुद्रिका है, अंगूठी है, वो हे जानकी, हे जनक पुत्री सीता,
राम ने आपके लिए भेजी है। तो यहाँ पे हनुमान सीता को कहते हैं। जब हनुमान अशोक वाटिका में सीता को खोज लेते हैं और राम का संदेशा लेके जाते हैं, तब हनुमान सीता को कहते हैं, हे उच्च कुल की सुवर्णस्य, मीन्स उच्च कुल की हे जनक नंदिनी सीता, श्रेष्ठ परिवार से, जो सुवर्णस्य ऐसे श्रेष्ठ परिवार से श्री राम ने, रामेण श्री राम ने आपके लिए ये सुवर्णस्य, सोने की चमकते हुए रंग की जो मुद्रिका अंगूठी है वो भेजी है। तो यहाँ पे हनुमान है वो सीता को कहते हैं। ये पहेली में हनुमान सीता को संदेशा देते हैं, सीता को कहते हैं, हे उच्च कुल की, हे जनक नंदिनी सीता, सुवर्ण जैसे कुल की, उच्च कुल की, जनक नंदिनी, जनक की नंदिनी पुत्री सीता, श्रेष्ठ परिवार, उत्तम परिवार से श्री राम ने तेरे लिए ये सुवर्ण सोने की अंगूठी भेजी है। तो यहीं पे जब अशोक वाटिका में हनुमान सीता को देखते हैं और सीता को पहचानते हैं, तो राम का संदेशा देते हैं और वो अपनी पहचान उन्हें बताते हैं कि ये श्री राम का मैं दूत हूँ और श्री राम ने मुझे पहचानने के लिए सबूत रूप आपके लिए ये सुवर्ण की मुद्रिका अंगूठी भेजी है। हनुमान says to Sita, "Oh, you of the noble family, Janak's daughter Sita, Lord Ram of the greatest family has sent this ring made of gold with lustrous color for you." अब लास्ट और 6 पहेली देखते हैं हम। भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कश्यपे सुतः, कथम विष्णुपदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। तो यहाँ पे किसका महत्व बताया गया है? भोजनान्ते मीन्स भोजन के अंत में। हम रोज खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन के अंत में किम क्या, पेयम पीना चाहिए, भोजन के अंत में हमें क्या पीना चाहिए? जयंतः जयंत, कश्य वे सुतः, कश्य मीन्स किसका, वे रियली खरेखर, सुतः मीन्स पुत्र, जयंत रियली में किसका पुत्र है? कथम विष्णुपदम, विष्णुपद, कथम क्या, विष्णुपदम विष्णु का पद, भगवान विष्णु का पद, प्रोक्तम ऐसा कहा जाता है, तक्रम, तक्रम मीन्स छाछ, बटर मिल्क, शक्रस्य, शक्रस्य मीन्स इंद्र, भगवान इंद्र, दुर्लभम मुश्किल, उनको भी मुश्किल है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें, यहाँ पे खाने पीने की, देवता की, पुत्र, पद, ये सब यहाँ पे मिक्स किया हुआ है। तो ये सारा सब किसके लिए है? तो यहाँ पे कहा गया है क्या, तो क्या दुर्लभ है, किसके लिए दुर्लभ है, क्या मुश्किल है? तो भोजनान्ते च किम पियम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तो उसका आंसर है छाछ। भोजन के अंत में हमें वो अच्छे से खाना हजम हो जाए, इसके लिए छाछ पीनी चाहिए। तो इसका आंसर है छाछ। कि भोजन अंते किम पेयम, भोजन के अंत क्या पीना चाहिए? छाछ। जयंतः कस्य वे सुत, जयंत किसका पुत्र है? तो जयंत शक्रस्य मीन्स इंद्र का, जयंत शक्रस्य इंद्र का पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का पद, जो विष्णु की जगह है वो क्या है, उसके लिए क्या कहा गया है?
तो दुर्लभ मीन्स मुश्किल है, विष्णु पद लेना मुश्किल है। तो ये सारा जो दुर्लभ है, मुश्किल है, यही उसके आंसर है कि भोजनांत क्या पीना चाहिए? छाछ। कश्यपेशुत जयंत किसका पुत्र है? तो शुक्रस्य इंद्र का पुत्र है। विष्णु पद के लिए क्या कहा जाता है? तो वो दुर्लभ है। तो ये तीनों सवाल के हैं। पहले का है तक्रम मीन छाछ, सेकंड का आंसर है शक्रस्य मीन्स इंद्र का, और विष्णु पद का क्या कहा जाता है? तो दुर्लभम। तो विष्णु का पद वो दुर्लभ है, वो यहाँ पे कहा गया है। तो यही बताया गया है कि भोजन में अंत में हमें क्या पीना चाहिए? छाछ। और जयंत किसका पुत्र है? इंद्र का। विष्णु का पद कैसा है? तो दुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल है। What should be drunk at the end of the meal? Buttermilk. Whose son is Jayanta? Indra's. How is Vishnu name said to be difficult to get? तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दुर्लभ है, तो ये पहले में ये कहा गया है। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे हमने 6 पहेलियाँ देखी। 6 पहेलिका में हमें कुछ ना कुछ नया जानने को मिला कि जो एक चीज़ के जैसा दूसरा है लेकिन उसको वो ही नाम नहीं देते हैं, उसमें से 2-3 की लाक्षणिकता बना के फिर एक चीज़ होती है और वो कुछ अलग ही चीज़ होती है। तो ऐसे ही ये हमें नई नई पहेलियाँ, नई नई चीज़ें जानने को मिली। आप भी ऐसे और भी कई पहेलियाँ आप जान सकते हो, अपने दोस्तों से बात कर सकते हो, दोस्तों से ऐसे नई नई पहेली का आप पूछ सकते हो और इसी तरह आपका ज्ञान भी बढ़ सकता है। तो ऐसे हम ये गेम्स भी खेल सकते हैं। हम जैसे स्पेलिंग गेम्स खेलते हैं, वो सारे शब्द से खेलते हैं हम, वैसे ही ये पहेलिका से भी हम खेल सकते हैं कि एक दोस्त तो पहेलिका पूछता है, फिर उसके आंसर के लिए हम सब सोचते हैं, फिर दूसरे का टर्न आता है। तो ऐसे ही सारे दोस्त मिलकर भी ये नई नई पहेलिका जान सकते हो, आप सब चीज़ों के बारे में जान सकते हो और इससे आपके ज्ञान में भी अच्छा सुधारा होता है। तो आप ज्ञान में भी बढ़ोतरी कर सकते हो और ये इंटरेस्टिंग भी है, इससे आप खेल भी सकते हो, इससे आपको ही फ़ायदा भी होने वाला है और साथ साथ में आनंद भी आने वाला है। तो फिर अगले चैप्टर से मिलते हैं। अभी अस्तु।